सर, बसंत पंचमी को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई। कौन कौन सी प्रमुख समस्या है जो सामने आया है? नहीं, बसंत पंचमी को लेकर के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि सभी जगहों पे, सभी थाना में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की जानी है। उसी आलोक में हम लोग आज बिहिया थाना में सभी शांति समिति एवं पूजा समिति के सदस्यों के साथ जो है और हमारे सभी प्रशासन के सभी पदाधिकारी के साथ जो है हम लोग शांति समिति की बैठक किए हैं और सभी लोग हम लोग बेहतर तरीके से ये बसंत पंचमी मनाने के लिए जो है सभी लोग सहमत हुए हैं। कुछ जो और बेहतर तैयारी की जानी है उस बिंदु पे चर्चाएं हुई है और उसको हम लोग जो है संबंधित पदाधिकारी को निर्देश। ये गाइडलाइन पहले से ही जारी है कि जो भी पूजा समिति हैं, जो भी विसर्जन जुलूस निकलते हैं वो सभी जो है लाइसेंस लेंगे। बिना लाइसेंस का कोई भी विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। इसके लिए जो है सभी पूजा समिति के सदस्यों, उसके अध्यक्ष और सचिव को बता दिया गया है। डीजे बजाया जाएगा? नहीं, डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। राज्य सरकार का निर्देश भी है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जितने भी लाउड स्पीकर के माध्यम से जो अश्लील गाने हैं, जातीय उन्माद फैलाने वाले गाने हैं, ये सब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। जो धार्मिक गाने हैं, हाँ, वो सब जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। और साथ ही साथ हम लोग जितने भी पूजा के पंडाल हैं वो पंडाल बेहतर तरीके से हो, उसमें जो उसके मेजर्स हैं मजबूत हो, सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन हो, साथ ही जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो लगाया जाए और सभी पंडाल जो समिति है उससे वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति हो जाए। इन सब विषयों पे चर्चाएं हुई है। विसर्जन और पर क्या व्यवस्था? विसर्जन को लेकर के हम लोगों ने जहाँ भी विसर्जन स्थल है जिसको हम लोग चयनित करके रखें उन जगहों पे प्रॉपर बैरिकेटिंग हो और वहाँ पे गोताखोर की प्रतिनियुक्ति हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़रूरत के हिसाब से हम लोग वहाँ पे एसडीआरएफ का भी डिप्यूटेशन कर रहे हैं। जुलूस भी निकाला जाएगा 27 तारीख को महावीर स्थान से, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? उसके लिए प्रॉपर बताया गया है कि वो चूँकि पूर्व से निकालते रहे हैं और उसके लिए प्रॉपर उसको लाइसेंस भी दिया जाता है। उसके जो रूट हैं जुलूस के, शोभा यात्रा के, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए हमने एसएचओ और यहाँ के जो नगर के कार्यपालक पदाधिकारी उसको निर्देश दिया है और उस रूट का सत्यापन की जाएगी। और रूट में जो साफ़ सफाई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसको एकाध सीसीटीवी कैमरे जो नहीं चल पा रहे हैं उसकी मरम्मती करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे फोर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उसकी प्रॉपर प्रतिनियुक्ति रहेगी और हमारे सभी मजिस्ट्रेट और एसएचओ वहाँ पे भ्रमणशील रहेंगे, उसको बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। खाना को लेकर के लगातार अभी एक मामला आया है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है, उसको फिर उस पर लोग कह रहे हैं कि आसपास मंदिर है और फिर महतिन माई जाने उसको हम लोगों ने बताया है कि वहाँ सीओ और एसएचओ को निर्देश दिया है कि वो जाके चेक करेंगे और जो भी उसके हिसाब से नियमानुसार होगा उसको हम लोग करेंगे। बिहिया थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई थी। यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी पहुँचे थे, डीएसपी भी पहुँचे थे। क्या क्या बातें हुई? देखिए, सब इसका मुख्य शांति समिति का बैठक था कि सरस्वती पूजा है और 26 जनवरी है। शांतिपूर्ण तरीक़ा से विधि व्यवस्था को देखते हुए इसमें नियम और शर्तों का लोगों को जानकारी दी गई। बहुत से लोगों को इसका जानकारी नहीं है। कोई भी अगर पूजा करना है तो उसका लाइसेंस लेना है। उसमें पंडाल का कैटेगरी है, अग्निशमन वाला जो है उसमें रखना है कि किसी भी तरह का अगर आग लगे तो वो करना है। बिजली के जो खंभा और पोल से बचाना है। हर तरह का उसमें जो है उसी विषय पर चर्चा हुआ खास करके। और जो आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि मूर्ति विसर्जन के नाम पर 90% लोग नशे में रहते हैं और नशे में रहने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है, विवाद पैदा होता है। उसमें जाति रूप के गंदे गाने लोग बजाते हैं, अश्लील गाना बजाते हैं। ये सब पर रोक लगाने को लेकर के जानकारी दी गई एसडीएम और एसडीपीओ द्वारा। लेकिन यहाँ पे शांति समिति में एक बात सामने निकल के बूचड़खाना को लेकर, बूचड़खाना से तो नगर पंचायत का काम है ना। नगर पंचायत में बूचड़खाना नहीं, नगर पंचायत को अतिक्रमण मुक्त भी कराना चाहिए। बूचड़खाना तो है ही। बूचड़खाना को जो अगल में एक मार्केट बनाया हुआ था, वेंडिंग जोन, तो उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। सब्जी वाले के लिए भी वो बनाया गया था, लेकिन वो तो समूचा कार पार्किंग हो गया है, वहाँ कोई है नहीं। कोई प्रशासन एक्शन में नहीं। जो चाहे सीओ हो या नगर प्रशासन, उसको एक्शन मानना चाहिए था। जो अतिक्रमण है, आज बताइए कि अतिक्रमण कहाँ हटा नगर पंचायत का? कुछ खाना पूर्ति की गई, इधर से उधर बोर्ड कबाड़ा गया, केवल बोर्ड कबाड़ा गया। अगर माफी करके अगर नगर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगा।
सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए, कोई समस्या नहीं रहेगा। आप अगर नगर पंचायत में निकलते हैं तो अच्छे अच्छे मार्केट वाले लोग अपने सामने ठेला पर, खोमचा पर दुकान लगवाते हैं और उससे जो है पैसा लेते हैं। अब बताइए इस टाइप से कैसे काम चलेगा? दोहरी नीति तो नहीं होनी चाहिए ना। कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि बुचड़ खाना है उसको वेंडिंग जोन में शिफ्ट करा दिया जाए। नहीं, बुचड़ खाना है नहीं, बुचड़ खाना के लिए तो जगह देना ही ना होगा। मान लीजिए कि वो भी यहाँ का नागरिक है, दुकान चला रहे हैं, उनका भी जीविका है, उनको वेंडिंग जोन में डाला जाए। उसके साथ में सब्जी मार्केट को भी कहीं जगह दिया जाए। सब्जी रोड पर लगाया जा रहा है, दुकान सारे रोड पर लग रहे हैं। आप चलिए अगर नगर पंचायत के किसी रोड में, चाहे कटिया रोड हो या किसी जगह, कोई स्टैंड है नहीं, ना टेम्पू स्टैंड है, ना मोटरसाइकिल स्टैंड है, ना किसी तरह का है। हम तो कार्यपालक पदाधिकारी से लिख करके भी दिए थे कि घेराबंदी करके और आरओबी के नीचे जो है कि फुटपाथी दुकानदार को व्यवस्थित किया जाए। जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनको तो पहले व्यवस्थित करना होगा। उसी में बुचड़खाना का भी आता है, उसको भी जगह देना होगा। आपकी बातों को संज्ञान में लिया गया? संज्ञान में हम तो बात किए थे कार्यपालक पदाधिकारी से, तो बोले कि ना ये अच्छा मुद्दा है, इसके बारे में देख रहे हैं और इसको में संज्ञान में लेना चाहिए। अगर व्यवस्थित लोग नहीं करते हैं तो इसका तो कोई और उपाय भी नहीं है, इसलिए इसको व्यवस्थित करना चाहिए। और एक मुद्दा हम आप लोग के माध्यम से पूर्ण रूप से रखना चाहते हैं कि जो अतिक्रमण कर करके सड़कों पर दुकान जो सजाई जा रही है, दुकान टेम्पू स्टैंड जो सड़कों पर लगाया गया है, इससे सड़कों को मुक्त कराना चाहिए, तब जाकर के जाम मुक्त होगा।